देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तानिया से। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। आयोग ने अपनी परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है, खासकर उन प्रतियोगी परीक्षाओं में जो अलग अलग शिफ्टों में आयोजित होती है। अब उम्मीदवारों के अंक इक्वी परसेंटाइल मेथड के आधार पर नॉर्मलाइज किए जाएंगे। जी हाँ, इस फैसले का सीधा उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और कठिन शिफ्ट वाले छात्रों को नुकसान से बचाना है। देखिए, हर साल एसएससी की परीक्षाओं में लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं। इतनी बड़ी संख्या में परीक्षा कराने के लिए आयोग को पेपर कई शिफ्टों में कराना पड़ता है, लेकिन लंबे समय से देखा गया है कि सभी शिफ्टों में कठिनाई का स्तर समान नहीं होता। कुछ शिफ्ट अपेक्षाकृत आसान हो जाती है तो कुछ ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित होती है। ऐसे हालात में सभी उम्मीदवारों के अंकों की सीधी तुलना करना न्याय संगत नहीं रहता, और इसे ही ध्यान में रखते हुए आयोग पहले से ही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाया है, ताकि किसी भी शिफ्ट की कठिनाई का असर उम्मीदवार की अंतिम रैंकिंग पर ना पड़े। देखिए, अब तक की पुरानी पद्धति में उम्मीदवारों के अंक उस शिफ्ट में आए टॉप स्कोर और औसत प्रदर्शन के आधार पर एडजस्ट किए जाते थे। इसमें यह देखा जाता था कि किस शिफ्ट में न्यूनतम औसत और अधिकतम अंक कितने रहे हैं, और उसके बाद उसी अनुपात में बाकी उम्मीदवारों के अंक बढ़ाए या घटाए जाते थे। और इसका लाभ ये होता था कि कठिन शिफ्ट देने वाले छात्रों को नुकसान से बचाया जा सके। हालांकि अक्सर छात्रों ने इस पद्धति की विश्वसनीयता और सटीकता पर सवाल भी उठाए हैं। जी हाँ, उन्हें लगता था कि कभी यह प्रणाली उनके वास्तविक प्रदर्शन को सही तरीके से प्रतिबिंबित नहीं करती है और आसान शिफ्ट वाले उम्मीदवार को अनुचित लाभ मिल जाता है। देखिए, उदाहरण के लिए आपको बता दें कि यदि किसी शिफ्ट के प्रश्न अपेक्षाकृत कठिन रहे और औसत अंक बहुत नीचे आ गए तो उस शिफ्ट के उम्मीदवारों के नंबर कट जाते थे। इसके उलट आसान शिफ्ट वाले अभ्यर्थियों को लाभ मिल जाता था, क्योंकि उनके अंक एवरेज से ऊपर दिखते थे। इसी असमानता की वजह से छात्रों ने लगातार आयोग से पारदर्शी और निष्पक्ष पद्धति की मांग की थी। अब आयोग ने उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए बड़ी पहल की है। नई प्रक्रिया औसत अंकों पर नहीं बल्कि उम्मीदवार की रैंक और परसेंटाइल पर आधारित रहेगी। इसका अर्थ यह है कि छात्रों के सीधे अंक बढ़ाने घटाने के बजाय यह देखा जाएगा कि उन्होंने अपनी शिफ्ट में बाकी अभ्यर्थियों के मुकाबले कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। आसान भाषा में समझे तो यह प्रणाली पूरी तरह इस बात पर केंद्रित होगी कि अपनी शिफ्ट में कितने प्रतिशत छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया। मान लीजिए किसी उम्मीदवार ने अपनी शिफ्ट में 80% परीक्षार्थियों से अच्छा स्कोर किया है और दूसरी शिफ्ट का कोई छात्र भी अपने पेपर में 80% उम्मीदवारों से आगे रहा है, तो दोनों को समान स्तर पर माना जाएगा। और इस तरह अलग अलग शिफ्टों में कठिनाई स्तर का फर्क अब किसी भी उम्मीदवार को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। देखिए, कठिन पेपर देने वाले परीक्षार्थियों की मेहनत भी उसी स्तर पर आंकी जाएगी जिस स्तर पर आसान पेपर देने वालों की। और इस नई प्रक्रिया का सबसे बड़ा लाभ ये है कि परीक्षाओं का परिणाम अधिक न्याय संगत एवं पारदर्शी होगा। उम्मीदवारों को इस बात का डर नहीं रहेगा कि उन्हें उनके शिफ्ट की वजह से अंक कम मिलेंगे। सभी को बराबरी का मौका मिलेगा और सफलता पूरी तरह उनके प्रदर्शन पर निर्भर होगी। और नई नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से उम्मीदवारों को फायदे सभी शिफ्ट के अभ्यर्थियों को बराबर अवसर मिलेगा, जैसे कि उन्हें कठिन प्रश्न पत्र आने पर भी नुकसान नहीं होगा। उम्मीदवार की रैंक और परसेंटाइल को ही आधार बनाया जाएगा। परीक्षा परिणाम अधिक स्पष्ट, निष्पक्ष और भरोसेमंद होंगे। ये कुल मिलाकर एसएससी की इक्वी परसेंटाइल आधारित नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर लेकर आई है, जिन्हें अब तक लगता था कि कठिन शिफ्ट ने उनकी मेहनत पर असर डाला है, उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। लेकिन नई व्यवस्था से यह भरोसा बढ़ेगा कि अंतिम नतीजे केवल अभ्यर्थियों के वास्तविक प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा रैंक पर आधारित होंगे। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए वॉच न्यूज। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।